नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले खबर बिहार से। यहाँ एक व्रत को मनाने गए 46 लोगों की जान चली गई। बिहार के करीब 8 शहरों से ये दुखद खबर आई है। जितिया का उपवास बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि एक पारिवारिक त्यौहार है जो सभी सदस्यों को बांध कर सा रखता है। इनमें एक माँ, बेटे और आजकल कहें तो बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। बताया जाता है कि एक परिवार को एकजुट भी रखता है। जब बच्चे, माँ, पिता सब एक साथ थाली में खाना खाते हैं, फिर अगले दिन नदी तालाब में स्नान कर व्रत पूरा हुआ माना जाता है। तो इसी परंपरा को निभाने नदी किनारे पहुंचे लोग हादसे का शिकार हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक रिपोर्ट। कोई बात नहीं। कैमूर जिले के रूपपुर गांव में भागीरथी सिंह के घर त्योहार मातम में बदल गया। जिस बेटे की लंबी उम्र के लिए घर में पूजा हुई वो 15 साल का किशन नहीं रहा। यही कहानी कई घरों की है। जिले के 7 बच्चों की मौत पानी में डूबने से हो गई। कैमूर जिले में जितिया पर्व पे नदी, तालाब, पोखर समेत कई स्थानों पे स्नान के दौरान कुल 7 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद सदर अस्पताल में देर रात तक शवों का पोस्टमार्टम किया गया। दादर गांव से दक्षिण में तालाब है, जहाँ की बच्चों के संग में चले जाने के कारण इसका मृत्यु हो गया। उसमें ये सब नहा रहा था पानी में डूबकर। ये बताइए कि ये दादर घटना हुई है तो मुआवजा आज शाम तक देना है कि नहीं? अरे 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम है आपका और ये रिपोर्ट डिमांड कर रहा था आ जा रहा है तो मुझे देंगे। नहीं तो देंगे नहीं, आप इन्फॉर्म करिए हमको, हम चलेंगे। पूरे बिहार में जितिया के दौरान नदियों और तालाबों में नहाते समय हादसों में 46 लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं थीं। सबसे ज्यादा बच्चों की मौत औरंगाबाद में हुई। कुछ गांव में 4 बच्चियां पानी में डूब गई। वहीं इट गांव में 5 बच्चियां पानी में डूबने लगी तो 4 को बाहर निकलकर अस्पताल ले गया गया, लेकिन 3 को बचाया नहीं जा सका। एक और बच्ची की अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। बच्चे तालाब में नहा रहे थे, उसकी वजह से वो डूबने से उनकी मौत हुई है। अभी सबके डेड बॉडी यहाँ पे आई है। एक बच्ची उसमें जिंदा है, बाकी सभी भी डेड बॉडी हमारे पास आई है। हम लोग उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और सरकारी प्रावधान के अनुसार जो अनुदान राशि दिए है वो हम लोग देने की व्यवस्था कर रहे हैं। टोटल कितने हैं सर? टोटल 4 मदनपुर से और 5 बच्चे डूबे थे हमारे बारून में। वहाँ से 5 बॉडी निकल गई, जिसमें एक इलाज है, एक बच्ची जीवित है अभी और 4 की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही भोजपुर में 3, गोपालगंज और सिवान में 2-2, बेगूसराय, हाजीपुर, बक्सर और जहानाबाद में 1-1 की मौत हो गई। उत्तर बिहार से भी 6 लोगों की मौत की खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मौतों पे गहरा दुख जताया है और सरकार की तरफ से सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। जितिया बिहार का एक अहम पर्व है, जिसमें माँ अपने बच्चों के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती है। इस दौरान माँ नदी और तालाब में डुबकी लगाती है। वो आमतौर पे परिवार के साथ नदी और तालाब पे जाती है। स्नान सभी करते हैं। लापरवाही से हादसे भी होते हैं, लेकिन इस बार नदियों में बहुत पानी है और तालाब लबालब भरे हैं, इसलिए कई परिवारों को लापरवाही बहुत भारी पड़ी। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर, एक पर्व मनाने पहुंचे नदी तालाब के नीचे और 46 लोगों की मौत हो गई। ये अपने आप में बहुत परेशान कर रहा है। तो लापरवाही परिवारों की तरफ से हुई, कैसे हो गई कि इतनी मौतें हो गई?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें लापरवाही परिवार की मानी जाएगी। देखिए आप और भी पर्व होते हैं, जैसे छठ पर्व है बिहार का, खासा महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं उसकी महत्ता को। वहाँ पे सरकार जो है, प्रशासन जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था करती है। वो अमूमन जो नदी हैं, तालाब हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ पे उनकी व्यवस्था की जाती है, गोताखोरों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जितिया जो ऐसा पर्व है जो माँ जो है अपने बच्चों के लिए रखती है, ये बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है। बिहार में खासा इसका महत्व है। ये निर्जला 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं माएँ, और उसके बाद जिस दिन वो व्रत रखती हैं, जिस दिन वो भूखी रहती हैं, उस दिन वो पूजा करने के लिए नदी और तालाबों में जाती हैं। वहाँ पे अपने परिवार के साथ जाती हैं। अमूमन परिवार में बच्चे और जो भी और लोग हैं साथ में उनके जाते हैं। लेकिन जो जाने वाले लोग हैं तालाब और नदियों में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से कोई बहुत बड़ी वहाँ व्यवस्था नहीं की जाती है। अमूमन जो गांव के लोग होते हैं वो अपने गांव में जो तालाब हैं, पोखर हैं, नदियां हैं छोटी छोटी, वहाँ जाके वो इस व्रत को करते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। उसी क्रम में अलग अलग जगहों पे पूरे बिहार में 46 लोगों की मौत हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। सबसे ज़्यादा औरंगाबाद से हमारे पास खबर आई है, 10 बच्चों की मौत हुई है। और इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि ये ज़्यादातर जो हैं, जो मौतें हुई हैं, इसमें ज़्यादातर जो हैं वो बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं। महिलाएं क्योंकि वो तालाब में उतरती हैं, नदियों में उतरती हैं पूजा करने के लिए, और बच्चे इसलिए क्योंकि वो परिवार के साथ जाते हैं, और शायद परिवार के लोगों ने उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा, कुछ बच्चे उसमें से फिसल गए होंगे, और उसके चलते 46, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या अगर आप पूरे बिहार के आंकड़ों को जोड़े तो 46 बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है एक दिन में पूरे बिहार में। हालांकि सरकार ने मुआवजा की घोषणा की है, लेकिन ये मुआवजा उन परिवारों के लिए कुछ भी नहीं है जिनके अपने चले गए, जिनके घर वाले चले गए, जिनके घर के छोटे बच्चे चले गए। और इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि जो बच्चे जिनकी मौतें हुई हैं, ज़्यादातर बच्चों की जो उम्र है वो 5 साल से लेकर 15 साल के बीच की है। यानी कि वो वैसे बच्चे थे जो शायद खेलने के लिए नदी या तालाबों में उतर गए और फिसल गए, और उसके बाद से उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी बिल्कुल प्रभाकर, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन जो भीड़ दिख रही है, जिस तरह से छठ में अगर सुरक्षा व्यवस्था होती है प्रशासन की तरफ से, तो जितिया में भी होनी चाहिए। जितनी तस्वीरें आ रही हैं, इतनी भारी भरकम तादाद में लोग पहुंचते हैं, व्रत को मनाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं हम देश की बात में, और बिहार से ही अगली खबर भी है। बिहार में ज़मीन सर्वे के बाद अब प्रीपेड मीटर राज्य सरकार के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। 2 प्रमुख राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाते हुए आंदोलन की धमकी दी है। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि ये सब राजनीतिक साजिश है। आज बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अब तक 50 लाख लोगों के घर में प्रीपेड मीटर लग चुका है और किसी को शिकायत नहीं। इन्होंने जो ठीका दिया है, कितने का ठीका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर बिहार में लगेगा। 1,72,00,000 से ऊपर लगातार हफ्ते 1.5 हफ्ते से छापा पड़ रहा है, टीवी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा किस ढंग से घपला किया गया है। इस बेचारे के यहाँ बिजली लगी हुई है, वो कहता है कि पहले हम 60 वाट का बल्ब यूज करते थे, आज हम 18 और 12 और 11 वाट का यूज कर रहे हैं, लेकिन बिल हमारा 100 रुपए की जगह 500 आ रहा। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके घरों में 2 ही 3 4 कमरे हैं और वहां 40-40 हजार के बिल आ गए। हमारा सीधा आरोप है कि मोदी नीतीश की सरकार इस प्रदेश को, बिहार प्रदेश को लूटने के लिए ये स्मार्ट मीटर की योजना लाई है। 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा, शहर में बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं जा रही है बिल,
और गांव में कहां से ज्यादा आ जाएगा? काहे को नाराजगी है? जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। जमीन के सर्वे के बाद स्मार्ट मीटर अब बिहार में नीतीश कुमार सरकार के लिए मुसीबतों का कारण बनता जा रहा है। ऐसा पिछले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन करने की धमकी दे डाली है और सरकार अब बचाव की मुद्रा में है। और आज बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री को अपने विभाग के सभी आला अधिकारियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। हालांकि इस विभाग के जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनकी सफाई यह है कि अब तक ये स्मार्ट मीटर 50 लाख घरों में लग चुका है, लेकिन लोगों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष नहीं है, शिकायतें नहीं हैं। अगर शिकायतें होती तो उनका ये कहना है कि एक बड़ा आंदोलन होता, लेकिन उनके विभाग के जो अन्य अधिकारी हैं या जो राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका ये आरोप है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो इस विभाग में नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने एक हर गांव के अंदर जो है स्मार्ट मीटर लगाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। उन्होंने एक नया टारगेट दिया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब विपक्ष के इस मुद्दे पर आंदोलन की धमकी के बाद अब बिहार सरकार भी मानकर चल रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रीपेड मीटर या जो स्मार्ट मीटर है उसको लगाने की जो मुहिम चल रही है, इसे थोड़ी सी अब धीमी गति देनी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस मुद्दे पर चुनावी वर्ष में कोई बड़ा आंदोलन हो। तो देश की बात में बात अब छत्तीसगढ़ की। यहाँ के बलरामपुर जिले के गिरवानी गांव में बांध निर्माण के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी और सालों बाद किसानों को मुआवजे के नाम पर डमी चेक पकड़ा दिए गए। अब उस चेक को कहां जमा करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। परेशान किसान डमी चेक को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। किसानों ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास। तो जुल्फिकार, डमी चेक पकड़ा दिए गए, फोटो के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में असली चेक तो आने चाहिए थे, क्या हुआ वहां पे? बिल्कुल निधि जी, बाद में असली चेक आने भी चाहिए थे। दोनों पॉलिटिकल पार्टी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों का ये दावा है कि किसानों के हित में ही सरकारें फैसले लेती हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य के दावे किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे भी रही है। लेकिन बलरामपुर का जो मामला सामने आया उसमें एक कि किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया गया, लंबा समय गुजर गया और पिछली सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उस सरकार में 2023 में उस क्षेत्र के जो मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं, उनके हाथों डमी चेक किसानों को दे दिया गया। अब जब डमी चेक दे दिया गया तो उसको बैंक में जमा होने के बाद उनके खाते में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई। और अभी की स्थिति में ये है कि जो कलेक्टर हैं उनका ये कहना है कि जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ये तय होगा कि वो डमी चेक जो दिए गए थे उसमें कहाँ पे खामियां रह गई, किस तरीके की खामियां हैं, ये तमाम बातें हैं। तो लाल फीताशाही जो हुई है, उस लाल फीताशाही का ये खामियाजा है कि यहाँ के किसान जो हैं वो भुगत रहे हैं और उन्हें कलेक्टर के पास चक्कर लगाना पड़ रहा है। जी निधि जी। बिल्कुल जुल्फिकार, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नज़र बनाए रखें तो ज़मीन ले ली लेकिन चेक नहीं मिले। बहरहाल इसी के साथ देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।